हेलो फ्रेंड्स, सोनू कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में आपका वेलकम है। हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए आर्ट्स एंड कल्चर को डिस्कस कर रहे थे। जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था, राजस्थान की फेस्टिवल थे, जिसमें से हमने 15 क्वेश्चन लास्ट का जो वीडियो हुआ था उसमें डिस्कस कर लिया। तो हम क्या करेंगे, अब आगे के जो क्वेश्चन है उनको MCQ के द्वारा डिस्कस करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझते हुए चलेंगे। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, देखो हमने फिर जो लास्ट के जो वीडियो थे लगभग 15 क्वेश्चन के लगभग डिस्कस कर लिए थे। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है। ओके, कौन से वृक्ष की? खेजड़ी वृक्ष की। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? गणगौर को, तीज को, होली को या दशहरे को? तो जो खेजड़ी वृक्ष है इसकी पूजा कब की जाती है गाइज? इसकी पूजा दशहरे को की जाती है। अब ये दशहरा आता कब है? ये देखो, जब नवरात्रे खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद में दशहरा आता है। अब ये दशहरा कब आता है? आश्विन में आता है। आश्विन के जो नवरात्रे होते हैं उनके बाद ये दशहरा आता है। और कब आता है? आश्विन शुक्ल दशमी को आता है। ध्यान रखना है, आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा आता है। इसे गाइज विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दिन क्या होती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। अब एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट, इस दिन क्या होता है कि जो लीलटास पक्षी होता है ना, उसको देखना क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। ओके, तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा हमारे यहाँ राजस्थान में दशहरे के दिन होती है। आश्विन शुक्ल दशमी को ये त्योहार मनाया जाता है। इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। और खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। लीलटास जो पक्षी है उनको देखना क्या शुभ माना जाता है। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस दिन ईसा ने उपदेश दिया था क्या? भाई, इस दिन उपदेश दिया था क्या? ईस्टर का जो त्योहार जो मनाते हैं जो ईसाई लोग, क्या तो इसका मतलब क्या है भाई? इसके पीछे क्या पर्पज छुपा हुआ है? इस दिन ईसा ने उपदेश दिया था, या ईसा ने संसार से विदा ली थी, या ईसा नजरत में गए थे, या इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे? तो जो ईस्टर के त्योहार के पीछे जो ईसाइयों का जो मत है वो ये है कि इस दिन ईसा क्या हुए थे? पुनर्जीवित हुए थे। कहा जाता है कि भाई जो मार्च और जो अप्रैल होता है, मार्च और अप्रैल के बीच में जो पूर्णिमा आती है, कौन सी पूर्णिमा? पूर्णिमा आती है मार्च और अप्रैल के बीच में जो पूर्णिमा आती है, उससे ठीक बाद जो रविवार आता है, इस दिन क्या मनाते हैं? ईस्टर का त्योहार मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन क्या हो गए थे, जो ईसा मसीह क्या हो गए थे, जब ईसा मसीह को फांसी पर लटकाया गया था उस दिन के बाद में क्या हुआ, वो स्वर्ग से क्या आ गए थे? धरती पर उन्होंने वापसी ले ली थी। ठीक है, तो इस याद में कि ईसा थे जिनको फांसी पर लटकाया गया था, वो क्या हो गए थे? पुनर्जीवित हो गए थे। तो जो ईसाई लोग हैं ना, ईसाइयों का यही मत है। अब ये भी ध्यान रखना, ईस्टर का त्योहार मनाया कब जाता है? मार्च और अप्रैल के बीच में जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के ठीक बाद जो रविवार आता है उस दिन क्या मनाया जाता है? ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल अष्टमी को, या फिर चैत्र कृष्ण अष्टमी को, या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को? ठीक है, तो कब मनाया जाता है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, राव सातल देव, जोधपुर के जो राजा थे राव सातल देव की याद में क्या मनाया जाता है? ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? एक मटका होता है, मटके में छिद्र बना लिए जाते हैं, उसमें दीपक रखा जाता है, और जो महिलाएं होती है वो क्या करती है? घर घर जाकर जो इस दिन घर अपना गुड़ला घुमाती है। ठीक है ना, नृत्य करते करते क्या करती है? गुड़ला घुमाती है। और ये जहाँ का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है तो वो मारवाड़ है। मारवाड़ मतलब जोधपुर। ये जो गुड़ला त्योहार है सर्वाधिक मारवाड़ का या जोधपुर का फेमस है। राव सातल देव की याद में ये त्योहार मनाया जाता है। इसमें महिलाएं मटका, जो छिद्रित मटका होता है उसमें एक दीपक जलाती है और घर घर में जाकर क्या करती है? गुड़ले को घुमाती है। ओके, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। होली के एक पखवाड़े बाद में, अगर आपसे पूछे तो होली का कितना पखवाड़ा? होली के एक पखवाड़े के बाद ये त्योहार स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोट से
सही उत्तर को चयनित कीजिए। रामनवमी, भड़ला नवमी, गोगा नवमी, आंवला नवमी कब मनाई जाती है? देखो रामनवमी कब मनाई जाएगी? चैत्र शुक्ल नवमी को, बिल्कुल सही है भाई। रामनवमी कब मनाई जाएगी? चैत्र शुक्ल नवमी को। भड़ला नवमी कब मनाई जाती है? आषाढ़ शुक्ल नवमी को। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण नवमी को। आंवला नवमी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को। ये तो चारों ही क्या है? करेक्ट हैं। आंवला नवमी कार्तिक महीने में आती है। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। भड़ला नवमी आषाढ़ शुक्ल नवमी को आती है। राम नवमी चैत्र शुक्ल नवमी को आती है। तो हमारे चारों ही क्या है गाइस? करेक्ट है। तो हम देखते हैं चारों किसमें है। तो चारों जो है 1 2 3 इसमें है। तो हमारे करेक्ट आंसर क्या होंगे? ए। निम्न को असुमिलित देखिए। निम्न में से हमें रॉन्ग देखना है। ओके, तो बुद्ध पूर्णिमा क्या बैसाख पूर्णिमा को मनाई जाती है? बिल्कुल। बै से देखो याद रखेंगे बै, ये जो बै से क्या रहा है याद रख लेंगे बै से बुध, बै से बैसाख। तो बिल्कुल बुद्ध पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है क्या? बिल्कुल। गुरु क्या रखते हैं? हमसे आशा रखते हैं, तो याद रख लेंगे आषाढ़ पूर्णिमा, बिल्कुल सही है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है क्या? जो वट सावित्री व्रत है वो ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जो वट का जो पेड़ होता है वो कितना विशाल होता है ना, जेट होता है, जस्ट होता है, तो इसे याद रख लेंगे। शरद पूर्णिमा क्या कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है? नहीं, ये क्या हो गया? असुमिलित हो गया। तो शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी? आश्विन पूर्णिमा को। शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है, ये ध्यान रखना है। और इस दिन जो चंद्रमा होता है वो अपनी 16 कलाओं से क्या होता है? परिपूर्ण होता है। कहा जाता है कि जो शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। और इस दिन खीर भी रखी जाती है। जो खीर बनाई जाती है उसको आंगन में रखा जाता है, और चंद्रमा की जब उस पर किरणें पड़ती है तो उस खीर को खाने से कई प्रकार की बीमारियों का क्या होता है? इलाज होता है। ऐसी बातें भी प्रचलित है। तो जो रोंग है वो क्या है? डी। तो हमारा ऑप्शन भी क्या हुआ? डी, क्योंकि हमें क्या देखना था? असुमिलित देखना था। होली का त्योहार कब आता है? होली का त्योहार कब आता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, फाल्गुन पूर्णिमा को, चैत्र कृष्ण एकम को, या चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो जो होली का त्योहार है सबको पता है फाल्गुन में आता है। और कब आता है? फाल्गुन पूर्णिमा को यह त्योहार आता है। अच्छा, इसके दूसरे दिन क्या आता है? धुलंडी आती है। धुलंडी आती है। अभी धुलंडी कब आती है? चैत्र कृष्ण एकम को क्या आती है? धुलंडी आती है। यह भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो फाल्गुन पूर्णिमा के बाद में जो मंथ स्टार्ट होता है वो चैत्र होता है, और चैत्र कृष्ण एकम से क्या आती है? चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी आती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या होता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। यह भी ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और ये गुड़ला त्योहार जहाँ का प्रसिद्ध है वो है मारवाड़। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, ठीक है। तो ये देखेंगे हम। तो हमसे क्या पूछा है? होली का त्योहार कब मनाया जाता है? तो फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है, करेक्ट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षाबंधन, हड़तालिका तीज, धनतेरस, आखा तीज कब मनाई जाती है? क्या रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है क्या? या हड़तालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है? या धनतेरस कार्तिक कृष्ण तेरस को मनाई जाती है? आखा तीज बैसाख शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है। तो इसमें से चारों ही क्या है? बिल्कुल सही है कि रक्षाबंधन कब आती है? श्रावण पूर्णिमा को आती है। हड़तालिका तीज कब आती है? हड़तालिका जो तीज है वो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम हरियाली तीज के नाम से भी जानते हैं। धनतेरस कब आती है? धनतेरस कार्तिक तेरस को आती है। इसके 2 दिन बाद क्या आती है? दिवाली आती है। अमावस्या को क्या आती है? दिवाली आती है। आखा तीज बैसाख शुक्ल तृतीया को आती है। मैंने बताया था इस दिन क्या होता है? राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। ध्यान रखना, आखा तीज को राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं, और बैसाख शुक्ल तृतीया को आती है। धनतेरस कब आती है? कार्तिक कृष्ण तेरस को आती है। जो दिवाली के पहले जो भी त्योहार आएंगे ना वो कृष्ण में आएंगे, क्योंकि दिवाली कब आती है? अमावस्या को आती है, ठीक है। रक्षाबंधन सबको पता है श्रावण पूर्णिमा को आता है, और इसी दिन जो रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आती है, इसी दिन कहते हैं कि जो कैलाश है, कैलाश में जो शिवलिंग होता है वो अपने परिपूर्ण आकार में आता है, और इस दिन जो बर्फ का जो शिवलिंग है वो अपना परिपूर्ण आकार भी लेता है, ऐसा माना जाता है। ओके, तो ये हरियाली तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तो देखते हैं चारों ही क्या है भाई, ये तो करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ए। गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा नवमी कब मनाई जाती है?
आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी तक, भाद्रपद कृष्ण नवमी को या कार्तिक शुक्ल नवमी को या आषाढ़ शुक्ल नवमी को। देखिए ये जो गोगा नवमी है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। जो जन्माष्टमी आती है, जन्माष्टमी के एक दिन बाद क्या आती है, गोगा नवमी आती है। तो जो जन्माष्टमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या आती है, जन्माष्टमी आती है। एक दिन बाद क्या आएगी, गोगा नवमी आएगी। कैसे याद रख सकते हैं इसको, याद रखने की एक ट्रिक है। देखो गोगा जी क्या रखते थे, अपने सांप रखते थे ना, सांप का कलर कैसा होता है, सांप का रंग जो होता है वो काला होता है। काला से क्या याद रखेंगे, कृष्ण। ठीक है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को आते, नवमी तो है ही भाई, नवमी को आएगी। तो गोगा जी अपने हाथ में सर्प रखते थे, तो सर्प का रंग कैसा होता है, काला, काला का मतलब कृष्ण। ठीक है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। निम्न को असुमिलित देखिए भाई, असुमिलित देखना, इसमें से कौन सा असुमिलित है। हरियाली अमावस के श्रावण अमावस्या को आती है, संकट चौथ भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को आती है, बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आती है, या राधा अष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को आती है। देखो तो हमसे पूछा है कि भाई ये सारी चीजें सही है क्या, तो हरियाली अमावस तो भाई श्रावण अमावस को ही आएगी, संकट चौथ भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको हम जिस दिन हम जो गणेश चतुर्थी है वो मनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संकट चौथ के नाम से जानते हैं। तो भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी आती है। बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बिल्कुल सही है। राधा अष्टमी क्या चैत्र शुक्ल अष्टमी को आती है क्या, नहीं। राधा अष्टमी कब आती है, जो राधा अष्टमी है वो भाद्रपद में आती है। ठीक है, और शुक्ल में आती है, ये भी ध्यान रखना है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आएगी भाई राधा अष्टमी। ओके, तो हमारा जो असुमिलित है वो क्या है, डी है। तो हमारा करेक्ट आंसर भी क्या हुआ, डी। फिर से हमसे पूछा है, एक को दो से सुमिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चयनित कीजिए। ऋषभ देव जयंती, महावीर जयंती, सुगंध दशमी या रोड तीज कब आता है। क्या ऋषभ देव जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को आती है, या महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आती है, या सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है, रीढ़ तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है। सही है। अब देखो ये जो सारों के सारे जो त्योहार है ना, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ये जैन त्योहार है। कभी हमसे पूछ लेता है भाई तीन जैन दे दे और एक हिंदू दे दे, तो हमें से देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा करेक्ट है, कौन सा क्या है। तो ये चारों ही क्या है, ऋषभ देव जयंती, ये सब जैनियों के त्योहार है। तो बिल्कुल सही है, तो चारों ही क्या है इसमें, तो सही है भाई। ऋषभ देव जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को आती है, महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आती है, सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है, और जो तीज है वो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है। तो हमें करेक्ट कौन सा है इसमें से, जो करेक्ट है वो कौन सा है, 1 2 3। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, ए। ओके, तो हमारा 26 जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है, कि भाई थतड़ी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है क्या, चालीसा महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त तक चलता है क्या, असुचंड पर्व बड़े शुक्ल पक्ष और 14 दिन के मनाया जाता है क्या, या धतड़ी सातम के दिन भगवान झूलेलाल जी का जन्म हुआ था क्या। देखो इसमें से हमने जो पूछा वो क्या बच्चा है गाइस, जिसमें से हमने रोंग पूछा है, तो रोंग क्या है भाई, डी है। ठीक है ना। सबसे पहले तो ये जानिए कि भाई जो अटपटे से नाम है वो सिंधियों के त्योहार है। ठीक है ना, ये सिंधी त्योहार है, ये हिंदू धर्म के त्योहार ना होकर सिंधी त्योहार है। अब देखो इसमें से रोंग ये क्यों है, जो थतड़ी सातम है इस दिन क्या हुआ था, भगवान झूलेलाल जी का जो जन्म है वो सातम को ना होकर क्या हुआ था, चट्टी चंड को हुआ था। ठीक है, चट्टी चंड को हुआ था इसी दिन, इसी वजह से इसे झूलेलाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ओके, और जो झूलेलाल जी हैं वो असुचंड पर्व के दिन क्या हुए थे, वो अंतर्ध्यान हुए थे, मतलब इनकी मृत्यु हुई थी। तो झूलेलाल जी की जो मृत्यु है अचुंड पूर्व बड़े शुक्ल पक्ष 14 के दिन हुई थी, और वो इस दिन क्या हुए थे, अंतर्ध्यान हो गए थे, स्वर्ग सिधार गए थे। और इनका जो झूलेलाल जी का जो जन्म है वो कब हुआ था, चट्टी चंड को हुआ था। जो इनकरेक्ट है वो कौन सा है, वो डी है। और ये सभी त्योहार किसके हैं गाइस, सिंधियों के त्योहार है। निम्न में से असुमिलित है भाई, इसमें से हमें रोंग पूछा है। दुर्गा अष्टमी के आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है क्या, जिस दिन हम पतंग उड़ाते हैं, सही है भाई, मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। और मौनी अमावस्या के ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई जाती है क्या, अनंत चतुर्दशी क्या भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है, बिल्कुल। गणेश चतुर्थी के दिन क्या होती है, अनंत चतुर्दशी होती है। मौनी अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई जाती है क्या, ये क्या है, रोंग है, क्योंकि मौनी अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या को न मनाकर कब मनाई जाएगी, माघ पूर्णिमा को। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना।
मौनी में भी 2 शब्द है और माघ में भी 2 शब्द है। तो माघ पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? मौनी अमावस्या मनाई जाती है। और ये जो अनंत चतुर्दशी है ना, गणेश चतुर्थी के दिन क्या होता है, जो भगवान जो गणेश जी हैं इनका विसर्जन भी होता है, ये ध्यान रखना। इस वजह से गणेश चतुर्थी को अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? ईद उल जुहा जिल अजमाह की 10 तारीख को मनाया जाता है, क्या बिल्कुल सही है? ईद उल जुहा को बकरा ईद या बड़ी तीज भी कहते हैं, क्या बिल्कुल, ये भी सही है। ईद उल जुहा कुर्बानी का त्योहार है, बिल्कुल, ये कुर्बानी का त्योहार है। ईद उल जुहा कैसा त्योहार है? कुर्बानी का त्योहार है। इस दिन बकरा ईद कहते हैं इसको। और ईद उल जुहा जिल हज माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। 12 वफात को मीठी ईद या सेवैया की ईद भी कहते हैं क्या? यह हमसे पूछा है। तो 12 वफात को क्या कहते हैं? क्या मीठी ईद या सेवैया की ईद कहते हैं क्या? नहीं, जो 12 वफात है इसे क्या कहते हैं? ईद उल मिलादुन्नबी, ध्यान रखना है, ईद उल मिलादुन्नबी कहते हैं, ठीक है। ईद उल मिलादुन्नबी किसको कहते हैं? 12 वफात को ईद उल मिलादुन्नबी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मीठी ईद कब मनाई जाती है? ईद उल फितर को मीठी ईद मनाई जाती है। ईद उल जुहा के दिन 10 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल जुहा को बकरा ईद या बड़ी ईद भी कहते हैं। ईद उल जुहा कुर्बानी का त्योहार है, लेकिन 12 वफात के दिन मीठी ईद या सेवैया नहीं बनाई जाती है। 12 वफात को क्या होता है? ईद उल मिलादुन्नबी के नाम से जाना जाता है। ये सब क्या है? मुस्लिम त्योहार है। तो हमारा जो आंसर होगा डी होगा, क्योंकि हमसे असत्य पूछा है। तो निम्न में से कौन सा सुमेलित है? क्या गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को होती है? बिल्कुल। दिवाली के दूसरे दिन क्या होती है भाई? गोवर्धन पूजा होती है, बिल्कुल सही बात है, कार्तिक में आती है। तुलसी एकादशी तो भी कहाँ आती है? वो भी कार्तिक में आती है। कृष्ण एकादशी जिस दिन क्या होता है? तुलसी माँ का विवाह करवाया जाता है शालिग्राम जी से। अहोई अष्टमी क्या कार्तिक कृष्ण अष्टमी को आती है? बिल्कुल सही है भाई, अहोई अष्टमी भी कब आएगी? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को आएगी। जो नहीं होगा वो क्या है? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी कब आती है? माघ पंचमी को, माघ शुक्ल पंचमी को आती है, ध्यान रखना है, ठीक है। इस दिन क्या होता है? इस दिन ऋतुओं का आगमन होता है। कहते हैं कि ऋतुराज का आगमन इसी दिन होता है। और ये भी कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन जो काम देवता है उनकी क्या की जाती है? युगल रूप में पूजा की जाती है, ठीक है ना। काम जो रति और जो काम देवता है उनकी पूजा की जाती है, जो क्या होते हैं? प्रेम के देवता होते हैं। बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो आज हमने इतने ही क्वेश्चन लिए। लगभग हमने क्या कर लिया? राजस्थान के फेस्टिवल को कवर करने की कोशिश किया एमसीक्यू के द्वारा। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। और हमसे जो सोशल मीडिया के द्वारा कनेक्ट होने के लिए ये हमारी जो साइट्स दे रखी है इसके द्वारा क्या हो सकते हैं? हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट जो राजस्थान पुलिस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।